हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ में। हमने करण सिंह के बारे में पढ़ा और उनके पुत्र जगत सिंह के बारे में पढ़ा था। आज हम जगत सिंह के पुत्र राज सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राज सिंह का टाइम पीरियड आता है 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। तो इनके पिता का नाम आता है जगत सिंह। इनकी माता का नाम आता है जाना दे। इनका जन्म होता है 1629 ईस्वी में। तो इनके पिता आ गए जगत सिंह, माता का नाम हो गया जाना दे, जन्म हो गया 1629 ईस्वी में। उसके बाद में हम इनके समकालीन मुगल राजवंश के बारे में देखते हैं। तो शाहजहां का टाइम पीरियड आता है 1627 से 1658 ईस्वी तक और शाहजहां की मृत्यु होती है 1666 ईस्वी में। तो जो शाहजहां हैं, इनके आते हैं दो पुत्र। एक का नाम है दारा शिको और दूसरे का नाम है औरंगजेब। तो दारा शिको और औरंगजेब, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। जब इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है तो जो शाहजहां है वो साथ देते हैं दारा शिको का। लेकिन ये युद्ध जीत कौन जाता है? औरंगजेब। इस युद्ध में जीत किसकी होती है? औरंगजेब की। तो औरंगजेब जब जीत जाता है उसके बाद ये अपने पिता शाहजहां को कर लेता है कैद। और कहाँ करता है? आगरा में। शाहजहां को आगरा में कैद कर लेता है और औरंगजेब शासन करता है। कब तक करता है? 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था। ये जो अकबर ने हिंदू जजिया कर लगता था गैर मुस्लिम लोगों पर, उसको जब अकबर ने खत्म किया था और औरंगजेब ने पुनः इसको प्रारंभ कर दिया था। जजिया कर क्या होता है? ये गैर मुस्लिम पर लगता है और ये कर औरतों से, बच्चों से और बूढ़ों से, इनसे नहीं लिया जाता। तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया था। और कब किया था? 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में पुनः प्रारंभ कर दिया था। तो इसका विरोध किया था किसने? राज सिंह ने। राज सिंह ने जजिया कर देने से मना कर दिया था। तो हमने क्या पढ़ा कि मुगल शासक है शाहजहां और 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड आता है। इनका देहांत होता है 1666 ईस्वी में। इनके दो पुत्र हमने पढ़े, कौन है? दारा शिको और औरंगजेब। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है जिसमें शाहजहां जो है वो दारा शिको का साथ देते हैं, लेकिन जीत हो जाती है औरंगजेब की। जब औरंगजेब की जीत हो जाती है तो ये शाहजहां को कर लेता है कैद। कहाँ करता है? आगरा में। तो फिर ये जो औरंगजेब है ये 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर और ये जजिया कर पुनः प्रारंभ कर देता है। और 1679 ईस्वी में इसका विरोध कौन करता है? राज सिंह विरोध करता है और ये एक कारण बनता है कि इन दोनों के बीच में अब युद्ध होगा। तो राज सिंह और औरंगजेब के बीच में, मतलब राज सिंह का समकालीन कौन हो गया? तो ये हो गया एक तो शाहजहां, क्योंकि 1627 से 1658 ईस्वी तक, और राज सिंह का टाइम पीरियड है 1652 से 1680 ईस्वी तक। और एक हो गया औरंगजेब। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने पढ़ा कि औरंगजेब जो है वो कट्टर मुस्लिम है। वो मंदिरों के, हिंदू मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा रहा था। लेकिन जो राज सिंह था, राज सिंह जो थे वो मंदिरों का निर्माण करवाए जा रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया।
पहला तो आता है अम्बे माता का मंदिर। ये कहाँ बनवाया उन्होंने? उदयपुर में। फिर दूसरा आता है द्वारकाधीश का मंदिर। ये कहाँ बनवाया? कांकरोली। कांकरोली कहाँ है? राजसमंद में। तीसरा आता है सप्तध्वजा के स्वामी। सप्तध्वजा के स्वामी किसे कहा जाता है? श्रीनाथ जी को, या फिर श्रीनाथ जी का मंदिर। इसका निर्माण कहाँ करवाया? नाथद्वारा में। और ये जो मूर्ति थी, श्रीनाथ जी की मूर्ति, ये लाई गई थी मथुरा से। तो इन्होंने किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया? पहला आता है अम्बे माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? उदयपुर में। फिर आता है द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? कांकरोली, राजसमंद में। फिर उसके बाद में सप्तध्वजा के स्वामी, जिन्हें श्रीनाथ जी कहा जाता है, उनके मंदिर का निर्माण करवाया नाथद्वारा में। और ये जो मूर्ति थी इस मंदिर की लाई गई थी मथुरा से और इसको स्थापित किया गया था नाथद्वारा में। तो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। अब बीच में एक स्टोरी आती है कि किशनगढ़ के राजा आते हैं। किशनगढ़ के राजा, जिसका नाम आता है रूप सिंह, और इनकी पुत्री आती है चारुमती। किशनगढ़ के जो राजा है रूप सिंह, ये अपनी पुत्री चारुमती का विवाह तय करते हैं औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के साथ इसका विवाह तय कर देते हैं। लेकिन जो चारुमती होती है, ये कहती है कि मुझे हिंदू के साथ विवाह करना है, मैं मुस्लिम के साथ विवाह नहीं करूंगी। जब इस बात का पता चलता है राज सिंह को, जब राज सिंह को इस बात का पता चलता है, तो वो आता है किशनगढ़ और चारुमती को उठाकर ले जाता है अपने साथ। कहाँ ले जाता है? मेवाड़। और कब लेके जाता है? 1660 ईस्वी में। तो किशनगढ़ के राजा आगे कौन? रूप सिंह। इनकी पुत्री आती है चारुमती और इसका विवाह तय कर देते हैं किसके साथ? औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के साथ जब विवाह तय कर देते हैं, तो चारुमती कहती है मुझे हिंदू के साथ विवाह करना है। तो जब इस बात का पता राज सिंह को चलता है, तो वो जाता है चारुमती को उठाकर ले आता है मेवाड़ और उससे कर लेता है विवाह। तो ये एक कहानी आती है। इसके कारण औरंगजेब और राज सिंह, इन दोनों के मध्य दुश्मनी पैदा होगी। औरंगजेब नाराज होएगा क्योंकि उसने करनी थी चारुमती से शादी, और शादी कर कौन लेता है? राज सिंह। तो ये एक और कारण होता है कि औरंगजेब और राज सिंह के मध्य युद्ध होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध से पहले एक युद्ध और होता है। तो उसके अंदर जो राज सिंह है, वो युद्ध का नेतृत्व सौंप कर जाते हैं सुलुम्बर के रतन सिंह चुड़ावत को। सुलुम्बर के रतन सिंह चुड़ावत को ये अपना नेतृत्व सौंप कर जाते हैं किसका? युद्ध का। और रतन सिंह की पत्नी का नाम आता है सहल कंवर, जिन्हें हाड़ी रानी भी कहा जाता है। तो क्या स्टोरी आती है कि रतन सिंह चुड़ावत की हुई होती है नई नई शादी। वो जाता है युद्ध करने, लेकिन उसे आती है अपनी पत्नी की याद। तो वो अपनी पत्नी को मैसेज भेजता है कि मेरे को तो अपनी एक निशानी भेज। तो वो कहती है कि आप युद्ध पर ध्यान दीजिए। फिर वो कहता है नहीं, ये मैसेज पहुंचता है रतन सिंह तक कि आप युद्ध पर ध्यान दीजिए। फिर जब रतन सिंह इस मैसेज का रिप्लाई कहता है नहीं मुझे तो निशानी चाहिए, तो सहल कंवर जो है वो अपना शीश काट कर उसे भेज देती है। तो ये घटना कब होती है? राज सिंह के समय में ये घटना होती है। क्या था? राज सिंह सुलुम्बर के रतन सिंह चुड़ावत को युद्ध का नेतृत्व सौंप देता है
और इनकी पत्नी आती है सहल कंवर, जिन्हें हाड़ी रानी भी कहा जाता है। ये शीश काटकर ये निशानी भेजती है किसको? रतन सिंह चूड़ावत को। अब हम आगे बढ़ते हैं। राज सिंह के द्वारा एक शहर बसाया गया जिसका नाम आता है राजसमंद, और यहाँ पर एक झील का निर्माण किया गया जिसका नाम आता है राजसमंद झील। इसका निर्माण कार्य कब तक चला था? 1662 से 1676 ईस्वी तक। इस राजसमंद झील का निर्माण किस लिए करवाया था? पहला तो आता है अकाल राहत कार्यों के लिए। उसके बाद में इसके उत्तरी भाग को, इस झील के उत्तरी भाग को कहा जाता है नौ चौकी की पार, और इस झील पर 25 बड़े शिलालेख, ये जो 25 बड़े शिलालेख हैं, इन पर मेवाड़ का इतिहास अंकित किया गया है और इन्हें कहा जाता है राज प्रशस्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो 25 बड़े शिलालेख हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति को विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख। और राज प्रशस्ति के लेखक कौन आते हैं? रणछोड़ भट्ट। तो राजसमंद शहर बसाया किसने? बसाया राज सिंह ने। उसके बाद में राजसमंद झील का निर्माण करवाया। अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण करवाया गया था और इसके उत्तरी भाग को कहा जाता है नौ चौकी की पाल, और यहाँ पर 25 बड़े शिलालेख पर मेवाड़ का इतिहास अंकित किया गया है जिसे कहा जाता है राज प्रशस्ति। इसे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कहा जाता है। और इसके लेखक कौन आते हैं? ये आते हैं रणछोड़ भट्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी माता और उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा। तो इनकी माता का नाम हमने पढ़ा जाना दे। इनके द्वारा एक तालाब का निर्माण करवाया गया जिसका नाम आता है जाना सागर तालाब, और इनकी रानी का नाम आता है रामरस दे। इनके द्वारा एक बावड़ी का निर्माण करवाया जिसका नाम आता है त्रिमुखी बावड़ी। तो इनकी माता जाना दे के द्वारा निर्माण करवाया गया जाना सागर तालाब का, और इनकी रानी रामसर दे के द्वारा निर्माण करवाया गया त्रिमुखी बावड़ी का। तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी माता जाना दे के नाम पर जाना दे ने करवाया था जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था, और रानी रामरस दे इन्होंने करवाया था त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण। हमने देखा इनके समय मंदिर बने और ये झीलों तालाबों का निर्माण हुआ, तो इसके कारण कुंभा के बाद, महाराणा कुंभा के बाद सर्वाधिक कला एवं संस्कृति का विकास पूछा जाए किसके काल में हुआ, तो वो राज सिंह के काल में हुआ था। उसके बाद में इनकी उपाधि आती है, इनकी उपाधि आती है हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक रूलर जिसे विजयकट सेतु भी कहा जाता है, विजयकट केतु कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विजयकट केतु के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है राज सिंह को। उसके बाद में औरंगजेब के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया गया था। किसके साथ मिलकर किया था? राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किया गया था। किसके
किसके विरुद्ध किया गया था? औरंगजेब के विरुद्ध किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? दुर्गादास और राज सिंह के द्वारा। राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किया गया था। तो इनकी उपाधि आती है विजय कटकेतु। किसकी उपाधि आती है? राज सिंह की। और इनके समय में राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दुर्गादास और राज सिंह ने मिलकर इस गुट का निर्माण किया था। किसके खिलाफ किया था? औरंगजेब के खिलाफ। तो ये था मेवाड़ के एक और प्रतापी शासक के बारे में। कल हम इनके आगे और शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।